Hello, my dear friends. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So this is the next morning. और देखें अभी तक किड्स जो है वो रेडी होकर फिर से सो रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। हमारी फ़्लाइट है फ्रॉम इस्तांबुल टू कपादोसिया। कपादोकिया भी कहते हैं, कपादोसिया भी कहते हैं, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस हैं इसकी। सो वी आर फुल ऑफ बीन्स और अब चलते हैं एयरपोर्ट पे क्योंकि हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो हम जाएंगे डोमेस्टिक साइड एयरपोर्ट की साइड पे। सो या और बोर्डिंग शोर्डिंग हो गई थी और आज का पता नहीं क्यों मुझे क्रेज़ है कि मैं ना मतलब सन ग्लासेस बाय करती हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा बाय भी की हैं और एयरपोर्ट पे इनकी काफ़ी अच्छी वैराइटीज़ होती हैं। सो या एंड वी आर वेरी लकी कि हमारी सारी फ़्लाइट्स जो हैं ऑन टाइम थी। और यहाँ पे मतलब अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे सो के उठे हैं, उन्होंने कोई ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं किया और डिसाइड किया है कि हमारी फ़्लाइट में अभी हाफ़ एन आवर था। सो हम यहाँ पे बैठ के अपनी कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी टी को इंजॉय कर रहे हैं और फिर जैसे ही बोर्डिंग स्टार्ट होती है फिर चलते हैं अपनी फ़्लाइट की साइड पे। चले जी, बोर्डिंग होगी स्टार्ट और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि ये जो है मेरी विश लिस्ट पे काफ़ी टाइम से था कपादोसिया, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर इट्स हॉट एयर बलून और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ के लिए फ़ेमस है जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करने वाले हैं। सो हम फ़्लाइट में और एज़ यूजुअल जो मुझे सीट है विंडो सीट मिली है। सो या और नीचे जो लैंडस्केप्स हैं इसके इतने खूबसूरत थे, इतने ब्यूटीफुल थे और जो आपको ये बॉस्फोरस सी नज़र आ रहा है ऊपर थोड़ी सी इस पर आप मतलब गहराई से नज़र डालें तो आपको इसके अंदर फ़िश भी नज़र आती हैं, शार्क वगैरह जंप करती हुई, डॉल्फिन्स वगैरह। सो सुबह सुबह का टाइम है तो ब्रेकफास्ट आ चुका है। ब्रेकफास्ट करते हैं जो कि सिर्फ मैं ही करती हूँ या मेरे हस्बैंड करते हैं, मेरे किड्स बिल्कुल नहीं खाते पीते, पता नहीं क्यों। सो यहाँ पे टाइम था थोड़ा सा तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ बैग में क्या क्या होता है। हाइड्रेटिंग मास्क होते हैं, इसके अलावा एक सनस्क्रीन होता है, मेरा जो है ब्लश ऑन होता है और ये मस्ट है जर्म्स किलर। जब से मतलब कि कोरोना आया है, आई मस्ट भी से आई एम माइसोफोबिया, जिसको बहुत ज़्यादा फेयर होता है जर्म्स का। सो हर टाइम मेरे पास ज़रूर ये होता है और किड्स साथ हों तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज़ सो हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट कपादोसिया, सो लेट्स डाइव इनटू इट. So many visitors think Cappadocia is a city and are surprised to find out that it's actually a large region touching 5 Turkish provinces. उनके नाम भी थे नवाशी, खेसरी और सोवाइटा। Anyway ये हमारी लैंडिंग हो रही है और इतना ब्यूटीफुल क्लाउड्स थे, इतनी स्मूथ लैंडिंग थी और नीचे जो लैंडस्केप नज़र आ रही थी दूर से ही जस्ट मस्मराइजिंग। और छोटा सा बिल्कुल एयरपोर्ट था जो कि सिर्फ मेरा ख्याल है कि इसी रीजन के लिए उन्होंने बनाया था। और यहाँ पे हमारा जो सामान है वो अब उतारने के लिए जो है वो ये लगा रहे हैं, स्टेयर्स हैं या व्हाटएवर। एनीवेज़ और दिन बहुत खूबसूरत था। 32 आई थिंक टेम्परेचर था या 33, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो हम यहाँ पे उतरे, बहुत स्मूथ लैंडिंग थी और ख़ूबसूरत सा सनशाइन था और बहुत मज़ा आने वाला था। और एज़ यूजुअल हमने अपनी जो है वो ट्रांसफ़र जो है पहले से बुक करवाई हुई थी। सो है इस दी कार, बहुत खूबसूरत लग्जरियस कार थी। सो अब हम यहाँ पे बैठेंगे। हमने जो होटल करवाया था अपना वो थोड़ा सा केव साइड से हट के करवाया था, मतलब मुझे थोड़ा सा क्लास्ट्रोफोबिया टाइप है, यानी जो तंग और नीचे ज़मीन के नीचे वाली जैसे केव वगैरह ना वहाँ पे थोड़ा सा मुझे अजीब सा मतलब फ़ील होता है। इसलिए मैंने जो है वो करवाया था होटल बुक जो कि फ़र्स्ट केव नहीं था, मतलब फ़र्स्ट फ्लोर था। विंडोज़ सीरीज़ की बड़ी बड़ी जिससे ताज़ा फ्रेश हवा है। बस हम कुछ ऐसे ही हैं, हमें थोड़ी सी ताज़ा हवा हर वक्त चाहिए होती है। सो दिस इज़ दी रूम और इतनी खूबसूरत सी इसकी जो की थी रूम की वो भी मैंने आपके साथ शेयर की। और बहुत खूबसूरत बेड थे, साफ़ सुथरा था और ईच एंड एवरीथिंग वाज एक्सीलेंट। सिटिंग एरिया था, टीवी था और ये देखें कितना मज़े का टी सेटअप था यहाँ पे। इसके अलावा एक
फ्रिज भी था जिसमें कि पानी भी था ऑलरेडी, और रूम के 3 साइड्स पे बहुत ही बड़ी बड़ी विंडोज़ थी। उनके आगे आपको नेट वाले कर्टन्स भी, दूसरे कर्टन्स भी नज़र आएंगे, और रूम के अंदर ही जकूज़ी भी था। दो हमारी फ़्लाइट फ्रॉम इस्तांबुल टू कपाडोकिया सिर्फ 1 आवर की थी, इसके बावजूद हम काफ़ी मतलब टायर्ड सा फील कर रहे थे। सो यहाँ पे हम शावर वगैरह लेते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय करते हैं, और फिर शाम को जो देखते हैं कि क्या करना है। सो स्टे विद अस। So guys, this is the beautiful evening time. So we pull ourselves together, और अब हम उतर रहे हैं नीचे, और देखें कितना खूबसूरत सा मतलब ये होटल था। सारा होटल जो है वो स्टोन्स के साथ बना हुआ था, और नीचे केव्स रूम भी थे, और बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ था। मतलब पुराने ज़माने की याद आ रही थी, जैसे बहुत पुराने ज़माने में हम रहते हैं हों, और जबकि न्यू टेक्नोलॉजी भी साथ साथ ही हो। सो ये मिनी जो है कैफ़े टाइप था, यहाँ से आप कॉफ़ी वगैरह ले सकते थे, यहाँ जो चीज़ें आपको चाहिए वो ले सकते थे। और ये हम आ गए बाहर, और बाहर भी हर तरफ आपको स्टोन्स ही स्टोन्स नज़र आएंगे, क्योंकि Cappadocia is famous actually for its cone rock formation, cave churches, fairy chimneys, rock houses, underground cities, and a unique landscape. सो आपको ऐसे लगेगा बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में आ गए हैं, खामोशी भी है और बहुत पुरस्कून भी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी थे, क्योंकि ये हरी पीक टूरिस्ट जो है वो टाइम है। सो यहाँ पे हम जा रहे हैं खाना वाना खाने के लिए, और देखते हैं कि यहाँ से क्या अच्छा मिलता है, क्योंकि इस्तांबुल के खाने तो माय गॉड बहुत ही लाजवाब थे, और इनके भी रेस्टोरेंट्स बहुत खूबसूरत थे। सो हमने चूज़ किया दिस वन, क्योंकि ये ओपन एयर था और यहाँ पे बैठ के काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी। अब हम खाना खाते हैं या साथ ही एक प्ले एरिया था, बच्चे वहाँ पे जाके इंजॉय कर रहे थे, चिल कर रहे थे, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कर रहे थे। और ये आ गया हमारा खाना, और यहाँ पर का खाना भी बहुत मज़ेदार था। हमने जो इनका फेमस वो एक क्ले पॉट चिकन होता है वो भी ऑर्डर किया, साथ इनके ड्रिंक्स भी ऑर्डर किए, तो काफ़ी मज़े का खाना था। अगर पॉइंट दिए जाएँ तो 9 आउट ऑफ 10 कर लें, क्योंकि वैसा तो बहरहाल नहीं था जैसा हम इस्तांबुल में खा चुके थे। लेकिन फिर भी मज़े का था, काफ़ी बच्चों ने मज़े से खाया, एंजॉय किया, क्योंकि भूख लगी हुई थी उनको ऑलरेडी। और ये जो क्ले पॉट चिकन विद वेजिस था, इसका टेस्ट बिल्कुल ऐसे थे जैसे आपने मिट्टी की जो हांडी होती है ना, उसमें आपने स्मोक के ऊपर चिकन और वेजिस जो है वो बनाई हैं। बहुत मज़े का था, बहुत मतलब कम स्पाइसेस के साथ बनाया था। साथ हमने सैलड ऑर्डर किया, और साथ उसके पास्ता था, क्योंकि मेरा छोटा बेटा पास्ता लवर है, उसको पास्ता चाहिए होता है। इसके अलावा बर्गर से डिफरेंट जिसको जो चाहिए था हमने ऑर्डर किया। अब हम मज़े से इसको एंजॉय कर रहे हैं। खाने वाने से फारिग हो चुके हैं और टी का ऑर्डर दे दिया, और इसके साथ मैंने सोचा आपको ज़रा अंदर से भी रेस्टोरेंट दिखाती हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल साथ डेको किया हुआ था उन्होंने। है वो यार, और बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल पीसेस यूज़ किए हुए थे डेको के लिए, और इसके अलावा स्टोन्स के साथ सारा बना हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और एकदम से ना मतलब बाहर से जब आप अंदर आते हैं इस टाइप के रेस्टोरेंट में, एकदम से आपको ना मतलब ऐसे लगता है जैसे टेम्परेचर 3-4 डिग्रीज डाउन हो गया है, थोड़ी ठंडक ठंडक सी फील होती है। बाहर भी वेदर अच्छा था, लेकिन अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा ना ठंड सी फील होती है। आ गई हमारी टी, और वैसे तो नहीं है जैसी कि हमें घर पे मिलती है, लेकिन बाहर के लिहाज से भी अच्छी थी, क्योंकि ये लोग तो मोस्टली कहवा वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कॉफ़ी चलती है। मिल्क टी जो है वो ऐसी ही मिलती है, जो आपको खुद मिक्स करके खानी पड़ती है। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा कैट्स थी, और भाई ये भी तो तुर्की का रीजन है, क्यों ना हो, तुर्की इज़ ऑल फेमस फॉर इट्स कैट्स। और बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे,
और खूबसूरत सी शाम में यहाँ की जो ये वैली है इसको एक्सप्लोर करते हुए आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा था। और काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट सिस्टम, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं क्योंकि ये सनसेट का टाइम है और लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन हम क्योंकि आज ही यहाँ पे आए थे, सो हमने अपना फ़र्स्ट डे फ्री ही रखा होता है। और आप जब भी कहीं जाएँ अपना फ़र्स्ट डे फ्री रखा करें क्योंकि उसमें आपको अनपैक करना होता है, थोड़ी सी अपनी टायर्डनेस को उतारना होता है, आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना होता है। हाँ या और यहाँ पे भी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और रात की शाम की जो वाइब थी वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये हमारे होटल का जो था वो बाहर का एरिया था, बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ था। और इन वॉल्स को देख के ऐसा लगता है जैसे आप एकदम से पुराने ज़माने पर पहुंच गए हैं, इतनी खूबसूरत सी वॉल्स थी। और अंदर एक सीटिंग एरिया बना हुआ था, सारे फ्लोर्स वगैरह जो थे वो भी स्टोन्स के थे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग जो है वो स्टोन से ही बनी हुई थी। सो यार ये हमारा फर्स्ट डे था हिया और अब हम जाते हैं, रिलैक्स करते हैं क्योंकि सुबह हमारी अर्ली मॉर्निंग 3:30 बहुत ही मज़े की एक्टिविटी है जिसके लिए कि कपाडोक्या बहुत ज़्यादा फेमस है। यस, हॉट एयर बलून। सो मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। सो वंस अगेन वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दी न्यू डे। इतनी सुबह सुबह मतलब अभी लग रहा होगा आपको शाम है या रात है, लेकिन दिस इज़ दी 3:30 AM अर्ली मॉर्निंग क्योंकि यहाँ पे जो ये वाली एक्टिविटी है ये बहुत सुबह सुबह ही होती है। सो हम उठ गए हैं 3:30, रेडी शेडी हो गए हैं। हमारे पिकअप जो वैन है वो हमें पिकअप करने के लिए आ गई है एंड वी आर सो एक्साइटेड क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट पे था और इंशाल्लाह आज हम इसको फुलफ़िल करने जा रहे हैं। वैसे तो कापाडोसिया काफ़ी फेमस है फॉर इट्स अदर एक्टिविटीज़ लाइक कापाडोसिया सनसेट एक्टिविटी टूर, गो में हॉट एयर बलून फ्लाई टूर एट सनराइज, हाउस बैक राइडिंग एडवेंचर टूर, वाइलिंग द वे सेरेमनी, हाइकिंग एंड मैनी मोर। बट जब फेमस की बात आए ना तो मतलब जैसे ही कापाडोसिया का नाम सामने आता है साथ ही हॉट एयर बलून माइंड में आ जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है इसके लिए। सो हम बहुत लकी थे कि हमें हमारी जो बुकिंग थी बिल्कुल एग्जैक्टली थी, मतलब कोई डिले नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ परफेक्टली फ़ाइन और स्मूथली हो रहा था। हम उठ के फ्रेश होके आ चुके थे और ये हमारा बलून देखें कितना बड़ा है और इसको अब वो हॉट एयर के साथ जो है ब्लूम कर रहे हैं। और या और जैसे जैसे वो हॉट एयर दे रहे थे, ये देखें कितना बिग बलून है, इवन कि मेरा कैमरा भी इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा। एनीवेज देखें दिन भी साथ साथ जो है वो स्टार्ट हो रहा है और इसको हॉट एयर बलून इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हॉट एयर देते हैं तो फिर ये ब्लूम होता है। सो एनीवेज अब चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दूंगी एक मज़े की टिप। जब भी आप अपने हॉट एयर बलून राइड पे जाएं तो सबसे एंड पे ऊपर चढ़ें क्योंकि इससे आपको कॉर्नर की सीट मिलती है और फिर आप सारे व्यूज़ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं ना। मज़े की टिप। सो अब हम दुआ पहली इंस्ट्रक्शंस भी सुन ली, अब हम फ्लाई करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और हर हॉट एयर बलून में ऑलमोस्ट 15 to 20 लोग होते हैं, बैलेंस के साथ उन्हें रखना होता है, कोई खचा खच नहीं भरा होता, काफ़ी बड़ी बकेट होती है और आराम से 15-20 लोग जो हैं, बाकी ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन इतने तो होते हैं। सो यहाँ पे बैठ गए हैं और स्टार्ट कर दिया है, साथ ही इतने खूबसूरत कलर्स वाले बलून्स नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं और द व्यू वाज मेस्मराइजिंग। और दिस इज़ दी अच्छा क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था तो काफ़ी लोगों को सर्दी लग रही थी, लेकिन जैसे ही बलून्स में हम बैठे हैं साथ ही इतना कोजी सा वार्म सा फीलिंग हो रहा था क्योंकि हॉट एयर दे रहे थे तो वो हम सबको भी मतलब वार्म कर रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। बहुत ही स्मूथली चलते हैं, कोई डरने की बात नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और नीचे देखें कितनी खूबसूरत फेरी चिमनीज़ हैं। और या एक्चुअली
In fact, the central area of Cappadocia is made up of small towns spread all around the various hills and valleys that make the region so beautiful, like Love Valley, Gome, खलारा वेले एंड सो वाइटा, मतलब इतनी खूबसूरत वादियाँ थी। ये जो हमारी वादी थी ये गाँव में थी जो काफ़ी फेमस थी। और यहाँ पे ये सारी ऐसी लग रहा है जैसे बोनों के छोटे छोटे से घर हैं डॉफ्स के, लेकिन ये सारी चिमनीज थी। और ये सारा these fairy chimneys carved out of an ancient volcanic landscape over millions of years before humans turned them into hiding den। सुना जाता है कि एक क्वेश्चन था जो कि ग्रीक गवर्नमेंट से बच के यहाँ पे आया था और यहाँ पे आके उसने एक छुप के इबादत करने के लिए जगह बनाई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं क्रेव्स चर्चेज़ फेमस हैं। उसके बाद यहाँ पे ग्रीक काफ़ी ज़्यादा लोग थे और यहाँ के इवन अभी भी इसकी नेटिव लैंग्वेज जो है वो ग्रीक ही समझी जाती है। काफ़ी चर्चेज़ वगैरह भी हैं एंड इसी शफ का और भी है, लेकिन हम तो यहाँ पे आए थे मज़ा करने, सो हम देख रहे हैं। लोग जो भी कहें ये कुदरत का एक शाहकार ही है। और देखें कितनी नफासत और ख़ूबसूरती से बनी हुई हैं। और कोई भी आर्किटेक्ट इतनी सारी एजुकेशन के बाद भी इस तरह का आर्किटेक्चर नहीं बना सकता जो कि कुदरत ने बनाया इनको दे दिया है ये। और बलून राइड बहुत स्मूथली जा रही थी। हमारा जो पायलट था वो बहुत खूबसूरती के साथ हमें बिल्कुल करीब से जो है व्यू करवा रहा था। बहुत ऊपर अभी हम नहीं जा रहे थे क्योंकि ही सेड कि हम तब जाएंगे जब सनराइज़ होने वाला होगा, तो वो सनराइज़ हम बहुत ऊपर से जाके देखेंगे। सो या काफ़ी बलून्स थी काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे जो हॉट एयर बलून राइड है वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ही होती हैं, मतलब पूरा दिन और फिर शाम के टाइम कुछ भी नहीं होता, मतलब दिन में सिर्फ एक टाइम होती हैं जो कि अर्ली मॉर्निंग है। और यहाँ पे सनराइज़ हॉट एयर बलून्स पे देखा जाता है, जबकि सनसेट देखने के लिए और उसके काफ़ी पॉइंट्स बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं। जब So it's been 1 hour since we are flying in this beautiful hot air balloon। और इसके बाद हमने अपनी लाइफ का सबसे ज़्यादा खूबसूरत सनराइज़ जो है उसको देखा, उसको विटनेस किया। और इसको मतलब आई कांट एक्सप्लेन माय वर्ड्स कि कितना ही खूबसूरत वो व्यू था। और बस उस टाइम सिर्फ उस व्यू को देख रहे थे और अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों को देख रहे थे, उसकी दुनिया को देख रहे थे। और मतलब दिल से निकलता है कि आप कितनी एक छोटी सी चीज़ हैं और इन सब बड़ी बड़ी चीज़ों के सामने आपकी क्या वैल्यू है, कुछ भी नहीं। और या अब आहिस्ता आहिस्ता करके सारे बलून्स नीचे आ रहे थे क्योंकि अब इनका टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। दिस इज़ दी ऑलमोस्ट 2 hour राइड जहाँ पे हमने पूरे वेले को गाँव में वेले को जो है विज़िट किया था, फेरी चिमनीज देखी थी, सनराइज़ देखा था और बहुत ही स्मूथली जो है हमारी लैंडिंग हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह एक और विश लिस्ट पे टिक जो है वो मार्क हो गया। देखिए ऐसा हो सकता है कि लाइफ में आगे चल के इंशाल्लाह मैं फिर से आऊँ यहाँ पे, फिर से हॉट एयर बलून्स का एक्सपीरियंस करूँ, लेकिन जो फर्स्ट थिंग होती है ना वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहती है। सो ये मेरा लाइफ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था जो मुझे होल लाइफ याद रहने वाला था। अच्छा, दिस इज़ दी अदर प्लेस जहाँ से हम मतलब हमने स्टार्ट किया था। ये वो प्लेस नहीं थी, दिस इज़ दी अदर प्लेस जहाँ पे हमने लैंड किया है। ये कुछ फील्ड्स के अंदर थी। सो आफ्टर लैंडिंग यहाँ पे मतलब एक और छोटी सी सेलिब्रेशन होने वाली थी। या Shower time. What? I know. No. Two. 2.5. And 3. So here we go
चेयर्स, डोंट वरी दिस इज़ हलाल टॉस। और ये चेरी का जो था, वाइल्ड चेरी, उसका जूस था जो कि बहुत ही रिफ़्रेशिंग था। और इर्द गिर्द हमारे काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो एप्रिकॉट के ट्रीज़ थे, जिनकी एप्रिकॉट इतनी को मतलब कि मज़े की थी, इतनी मीठी थी जैसे मतलब उसके अंदर शुगर कोटेड हो। और उसके बाद वही वैन जो है वो हमें वापस ड्रॉप करने गई। और देखें कितने खूबसूरत रॉक हाउसेस हैं, कितने ऐसे लगता है जैसे आप हिस्ट्री में दोबारा चले गए हैं। सो हम आ गए हैं सुबह सुबह वापस। अभी टाइम ऑलमोस्ट जो है वो 8 o'clock हुआ है। आफ्टर 1 आवर हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट होने वाला है। सो अभी चेंज करते हैं और उसके बाद फिर मज़े का ब्रेकफास्ट करते हैं। सो है आई एम। ब्रेकफास्ट जो है बहुत ही यमीएस्ट था, डिलीशियस था। ऑलमोस्ट सभी चीज़ें थी, बूफे सिस्टम था और आपको हर किस्म के सॉसेज, जैम्स, केक्स, ब्रेड, सीरियल्स, बच्चों के लिए मफ़िन्स और हर टाइप की चीज़ जो ब्रेकफास्ट में होती है वो मिल जाती है। और यहाँ की आई मस्ट से क्रॉकरी इतनी को खूबसूरत थी, इतनी प्यारी प्लेट्स थी और व्यू तो बहुत ही मेस्मराइजिंग था। पूरा सिटी आपको नज़र आता है, नॉर्थ सिटी पूरी वैली आपको नज़र आती है या सो उसके बाद रेस्ट वेस्ट किया। और शाम को हमारा एक और बहुत ही मज़े का एक्टिविटी थी, वो था हॉर्स राइडिंग सनसेट टूर। सो उन्होंने हमें पिक किया और यहाँ पे हम आ गए दिस फार्म हाउस पे, हॉर्स फार्म हाउस पे। और अब हमारे हॉर्स जो है वो रेडी हो रहे हैं। और ये भी हमारा पूरा 8-10 जो लोग हैं उनका एक ग्रुप था जो जाएगा। सो मेरा छोटा बेटा काफ़ी छोटा था, वो अलहदा से एक हॉर्स पे नहीं बैठ सकता था। सो उसने अपने पापा को ज्वाइन कर लिया। और या एक और मज़े की राइड जो है वो स्टार्ट होने वाली थी और लोग अपने अपने हॉर्सेस जो हैं वो खुद भी चूज़ कर रहे थे। और मेरा वाइट हॉर्स था जो कि बहुत ही खूबसूरत था और इसका नाम था वाइट हिल, इस टाइप का था। बहुत ही खूबसूरत हॉर्स थी, मेल नहीं थी, फीमेल थी। तो ये हमारा ग्रुप जो है वो जा रहा है बहुत ही। और अब इन्होंने हमें पूरी वैली जो है ना हॉर्स पे राइड करवानी है। और एंड पे हमने स्पॉट पे जाना है जहाँ पे सनसेट होगा, वहाँ पे हम फ़ोटो शोटो बनाएंगे, खाएं पिएंगे और बहुत मज़ा करेंगे। सो स्टे विथ मी। और हर हॉर्स के साथ उसका अटेंडेंट जो है वो भी मौजूद था। और इतने मतलब जो 3 आवर्स की ये मतलब हॉर्स राइडिंग थी और वो सारे बेचारे साथ साथ चलते जा रहे थे, पैदल चलते जा रहे थे, मतलब उनका रोज़ का काम था। दे सेट वो थकते भी नहीं हैं क्योंकि उनको अब आदत हो चुकी है और वो ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए। सो हमने रास्ते में एप्रिकॉट फील्ड्स देखे और रॉक हाउसेस देखे, बहुत ही खूबसूरत जो हैं फील्ड्स देखे, मतलब बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे। वो देखते दिखाते ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ये जो हॉर्स राइड था। इसके बाद हम एक स्पॉट पे पहुँचे जो कि रिलैक्सिंग स्पॉट थी और उधर हमने सनसेट व्यू करना था। एंड आई वॉज अस्टॉनिशिंग, काफ़ी ज़्यादा कार्स थी वहाँ पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, काफ़ी ज़्यादा रश था जो कि सिर्फ सनसेट देखने के लिए आया हुआ था यहाँ पे। सो अंदर चलते हैं और देखते हैं भला अंदर क्या क्या है। सो अंदर एंटर होते ही सबसे पहले तो एक बार कैफ़े टाइप जगह थी, वहाँ पे हमने अपने जो हैं वो जूसेस ऑर्डर कर दिए हैं। जब तक वो बन के आते हैं मैं आपको इर्द गिर्द अराउंड दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें। और देखें लोग कैसे मज़े से बैठे हुए हैं और मज़े से बैठ के सनसेट अभी होने वाला है उसको एंजॉय करेंगे। हम भी सनसेट तक का 30 मिनट का हमारा यहाँ पे स्टे है। यहाँ पे हम फ्रेश होंगे, फ़ोटोज़ बनाएंगे और व्यू देखेंगे और फिर इसके बाद हम वापस चलेंगे। जिस तरह हमने ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सनराइज़ सुबह विटनेस किया था, इसी तरह सनसेट भी विटनेस किया है। और देखें कितना खूबसूरत सनसेट है और अल्लाह की बनाई हुई दुनिया कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसका आइडिया आपको दुनिया देखने के बाद ही होता है। फ्रेश हो गए सब कुछ, हमारा ग्रुप जो है वापस आ गया। अब हम बैठेंगे अपने हॉर्सेस पे और चलेंगे आगे।
और देखिए कुछ लोग जो हैं वो बाइक्स हैवी बाइक्स पे भी आए हुए थे एडवेंचर करने के लिए, कुछ कैमल्स पे भी आए हुए थे, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ थी जहाँ पे जिसको जो सूटेबल लगती थी वो कर रहा था। अब हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हुआ है जो कि सेम वे से नहीं है बल्कि अदर वे से है। अब हमने डाउन जाना है और यहाँ पे हम जा रहे हैं वापस या। और सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे क्योंकि कोई अच्छी एक्टिविटी अगर हो, ज़ाहिर आपने इतने पैसे लगाए हैं और आपको मज़ा आया तो फिर वो पैसा वसूल हो जाता है। और ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद हम वापस जो हैं वो पहुँचे। इतने खूबसूरत व्यूज़, इतनी खूबसूरत फ़ोटोज़ के साथ, मतलब आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आते हैं और जब आप इतने खूबसूरत व्यूज़ देखते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बनाया और इस काबिल बनाया कि हम इस दुनिया को जो है वो अल्लाह की दुनिया को देख रहे हैं। सो आफ्टर 3 आवर्स ऑलमोस्ट 3.5 आवर वापस आ गए हैं और बिलीव मी हॉर्स पे बैठ के हम बिल्कुल भी नहीं थके। हॉर्सेस जो बहुत ही अच्छे थे, कंफर्टेबल थे और रास्ते में ज़रा भी तंग नहीं किया। और मेरा तो ऑलमोस्ट ये सेकंड टाइम था कि मैं किसी हॉर्स पे बैठी थी। पहले एक दफ़ा मेरे ख्याल मरी वगैरह में गए थे तो तब बैठी थी। सो या अब वो हमें ड्रॉप ऑफ करें, हमारे होटल में जाके खाना वाना खाते हैं, रिलैक्स करते हैं, सो जाते हैं क्योंकि सुबह से उठे हुए थे, बहुत टायर्ड थे। सो या गुड नाइट। हेलो जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। दिस इज़ दी नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल डे और फिर से आ गए हम ब्रेकफास्ट पे। और हम काफ़ी देर सोए रहे, 10 o'clock उठे और फिर भागम भाग आए हैं। सब ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं। हम आई थिंक लास्ट डे जो ब्रेकफास्ट करने आए थे। सो अब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, आराम सुकून से चाय शाय पीते हैं और उसके बाद फिर आज हमारी हाइकिंग है। लेकिन मेरे किड्स हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड हो गए। तो उसके बाद रेडी शेडी होकर हाइकिंग करने जाते हैं या। सो उससे पहले वेट अ मिनट, मैं उससे पहले आपको सारा एटमॉस्फेयर दिखाती हूँ। इतना खूबसूरत एम्बियंस था और इतने खूबसूरत व्यूज़ थे यहाँ के। और जो हमारा ब्रेकफास्ट बुफे लगा हुआ था उसकी सारी क्रॉकरी इतनी खूबसूरत थी, इतनी उसकी चीज़ें खूबसूरत थी, मतलब इंटीक्स जिस तरह होती हैं ना वो थी। चेयर्स, स्टूल्स, प्लेट्स, मुझे सब कुछ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग गया था। सो चाय शाय पी रहे हैं। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे आज हमने हाइकिंग करने जाना है। आई डोंट नो इसका क्या नेम है लेकिन ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे ऊपर जाने के लिए। और थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि मैंने इससे पहले ऐसे कभी नहीं किया। मैं एक्रोफोबिक तो नहीं हूँ, मतलब जिनको ऊंचाइयों से डर लगता है वो तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा हो रहा था। एनीवेज़ यहाँ पे चाय से एंजॉय करते हैं, रात की थकन उतारते हैं और फिर चलते हैं आगे। चलें जी, किड्स आर इन देयर होम और वो वहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं और अब हम आ गए हैं बाहर। मेरे किड्स बहुत अच्छे नाइसली आराम से रह लेते हैं। सो आई डोंट हैव एनी वरी। सो यहाँ पे थैंक्स टू माय डियर सन जिसके शूज़ मुझे पूरे आ गए हैं। जब आपके बच्चे के शूज़ आपको पूरे आने लग जाएँ तो समझ लें कि आपका बच्चा जवान हो गया है। और मैं शूज़ जो है हाइकिंग के लिए सच कोई लेके नहीं आई थी, सो मैंने उसे बो किए हैं। सो या उससे पहले हमने सोचा बहुत ज़्यादा गर्मी, आई डोंट नो इट्स एक तो दोपहर का टाइम था, मतलब 13 o'clock थे और उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। सो यहाँ पे बहुत ही कूल सी ये मार्क थी, यहाँ से हमने जो है कुछ कोल्ड ड्रिंक्स बाय किए हैं और आइस टी वगैरह। और अब हम जा रहे हैं आगे। और या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पर थोड़ी थोड़ी नर्वस भी थी।
अच्छा, आपने अगर ऑनलाइन बुकिंग्स वगैरह करवाई हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करवाई तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आ जाएं कपतों से। मैं यहाँ डिफरेंट हर स्ट्रीट में आपको एक टूरिस्ट गाइड ऑफिस मिलता है, वो आपको सारी बुकिंग्स कर देते हैं। इवन कि आप अपने होटल वालों को भी कह दें कि एक्टिविटीज़ बता दें बुक करना है, तो वो भी आपको गाइड कर देते हैं। सो पूरा अच्छे से गाइड करते हैं। आपको पैसे देने होते हैं, वो आपको लेने आ जाते हैं, उस एक्टिविटी की जगह पे ले जाते हैं, फिर आपको वापस आपके होटल ड्रॉप कर देते हैं। सो वेल मैनेज्ड एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे। सो या देखें कि स्ट्रीट कितनी खूबसूरत थी ना, जैसे पुराने ज़माने की हों। और जब अजान होती थी और ये वाली स्ट्रीट्स, तो बिलीव में मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं बहुत पुराने ज़माने में वापस चली गई हूँ। सो या हम जा रहे हैं आगे गलियों से होते हुए, खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए और इन्जॉय करते हुए। और यहाँ पे डिफरेंट जो है बुटीक्स थी, छोटे छोटे कैफ़ेज़ थे, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे। और कैट्स इतनी ज़्यादा फ्रेंडली थी, वो खुद ब खुद आ जाती थी आपके पास। आप नहीं भी चाहते थे कि वो आएँ, फिर भी वो आ जाती थी। सो आफ्टर तब 15-20 मिनट की वॉक के बाद इतनी गर्मी लग गई थी ना मुझे। चलें जी, अब आ गए हैं यहाँ पे। पहले जो उन्होंने एक छोटा सा कैफ़ेटेरिया टाइप की प्लेस बनाई हुई थी, और साथ में स्वीनर्स वगैरह बाय करने के लिए शॉप्स वगैरह थी। आप वहाँ से स्वीनर्स बाय कर सकते थे, हमने भी किए थे, जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और इसके बाद ये देखें कितनी खूबसूरत, जब आप ऊपर से थके आ रहे हैं ना, यहाँ पे बैठ के स्लश पिएँ ठंडा ठंडा, या फिर कुछ खाना बनाए तो वो भी खा पी लें। सो या देखिए, हर मुल्क की अपनी हिस्ट्री होती है, खूबसूरत भी होती है, लेकिन हमें देखना ये होता है कि उस मुल्क ने उस हिस्ट्री को प्रिजर्व कैसे किया, और फिर आगे प्रेजेंट कैसे किया है, टूरिस्ट किस तरह उन्होंने बुलाए अपने मुल्कों में। और या बेशक हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन बिलीव में वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है ज़रा भी। आप इस तरह सेफली नहीं फिर सकते, बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते, जबकि यहाँ पे हम सब कुछ कर रहे थे और बहुत ही कंफर्टेबली कर रहे थे। States where you see the flag, it's all. Okay. The flag on the top. सो इंस्ट्रक्शंस भी सुन ली, टिकट भी बाय कर ली, अब काम है आगे जाने का। सो चलते हैं आगे, फिंगर क्रॉस्ड, होपफुली सब कुछ स्मूथली जाए। सो लेट्स कम विद अस। अच्छा, जब आप ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो ज़ाहिर है कि स्टोन से बनी होती हैं, कुछ तो स्टेयर्स बनी होती थी, कुछ वैसे स्टोन्स होते थे। सो बहुत केयरफुली जाना पड़ रहा था, और जहाँ पे थोड़ा सा इजी होता था मैं वहीं पे बस शूट करती थी, वरना अदरवाइज़ अपना हैंडी ऑफ करके ना बस फिर ऊपर चढ़ती थी। सो दैट्स वाई आपको थोड़े से जो हैं वो शॉर्ट्स कम लगेंगे, पर ऑलरेडी मेरी वीडियो इतनी लॉन्ग है, तो मेरा ख्याल है कि इतने काफ़ी हैं। सो इन तेरे मेरे रास्तों से होते हुए ऑलमोस्ट इट्स हाफ एन आवर, और है वी आर। तो मैंने सबमिट कर दिया है टॉप, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी टू सबमिट द टॉप। यस, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, रास्ते में रुके, कोल्ड ड्रिंक पिया, फिर चढ़े, फिर रुके, फिर कोल्ड ड्रिंक किया। लेकिन जो ऊपर का व्यू था ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। ठंडी हवा चल रही थी, पूरा सिटी नज़र आ रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चलें जी, अब वापस चलते हैं, क्योंकि किड्स वहाँ पे वेट कर रहे हैं। सो चलते हैं वापस। और वापसी का जो सफ़र था वो मेरा ख्याल है ऊपर चढ़ने से भी ज़्यादा मुश्किल था। डर लगता था कि अभी गिरे। जहाँ पे थोड़ी सी स्टेयर्स वगैरह आ जाती, वहाँ तो इजीली उतर जाते थे, लेकिन जो स्टोन से बनी हुई थी ना, वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था। एनीवेज, एक जगह पे जहाँ पे उन्होंने बाहर की साइड पे स्टेयर्स लगाई थी, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन जैसे तैसे गिरते पड़ते हमने अपना मिशन जो है कंप्लीट कर लिया था।
सो हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ एंड साउंडली वापस, और यहाँ से हमने स्लश बाय किया। स्लश पीते हुए अब चलते हैं वापस, और टहलते टहलते और मटकते मटकते हम वापस आ ही गए। देखिए कितने मज़े के फ्रूट्स लगे हैं। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स ट्रीज़ थे, एप्रिको बहुत ज़्यादा थे, और ये जो पेयर्स थे ये भी थे। बुटीक्स थी, ऐसे लगता है जैसे आप पता नहीं दुनिया के कितनी पीछे आ गए हैं, और पीछे का टाइम जो है होता होगा वह ऐसे ही होता होगा। थोड़ा सा उसको मॉडर्न कर दिया उन्होंने, कैफ़ेज़ वगैरह बना के, लेकिन ऐसे ही पीछे जो हमारे पिछले लोग हैं रहते होंगे स्टोन्स के घरों में, इसी तरह के छोटे छोटे शॉप्स के साथ। या और जैसे ही हम आगे बढ़े, ऑलमोस्ट असर का टाइम होने वाला था, तो वो असर की जो है वो अज़ानें स्टार्ट हो गई थी। सो सुनते हैं अज़ान। और कितनी को सूदिंग और कितनी को रिलैक्सिंग फीलिंग थी मेरी। आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। और या उसके बाद हमने यहाँ से बच्चों के लिए आइस वगैरह बाय किए, मैंने अपने लिए भी बाय किया। और अब जाते हैं सीधा बच्चों के पास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा 3-4 आवर्स हो चुके थे। दो के मेरे बेटे के पास हैंडी था, अगर कुछ भी होता मुझे फ़ोन कर सकता था, और मैंने 1-2 दफ़ा करके उससे खैरियत भी पूछी, सब ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी 4 आवर्स हो चुके थे। अब वापस चलते हैं, क्योंकि शाम को हमारी फिर से एक बहुत ही मज़े की एक्टिविटी होने वाली थी। सो या और ये देखें, ये एक बहुत ही मज़े का एरिया था। यहाँ पे सब जो उनके ओल्ड मेंस थे वो बैठते थे, वैसे लेडीज़ का भी होना चाहिए था। एनीवेज़, आदमियों को हमेशा फ़ौक़ियत मिल जाती है, औरतें हमारे पीछे रह जाती हैं। यहाँ पे वो बैठ के गपशप करते थे, कहवा शहवा पीते थे। आई थिंक ये टैक्सी ड्राइवर्स थे जो कि यहाँ पे अपना टाइम पास करने के लिए, लेकिन बहुत ही परफेक्ट जगह बनी हुई थी, बहुत ही मज़े की, और वो म्यूज़िक सुनते थे, एंजॉय करते थे। सो हेलो वंस अगेन गाइस, हम गए होटल में, चेंज किया, थोड़ा कुछ खाया पिया, और हम आ गए हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जो कि है टीवीसी। देखिए ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी होता जा रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना काम कर सकूँ उतना करती जाऊँ, लेकिन फिर भी बेयर विद मी। एनीवेज़, यहाँ पे आ गए टीवीसी, और ये सिर्फ मैं और मेरा बड़ा बेटा जो है वो ये वाली राइड करेंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड की हिम्मत नहीं हो रहा कर, नहीं भाई मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद जो छोटा बेटा है उसको परमिशन मिली थी, आफ्टर 12 ईयर्स की परमिशन थी। और ये जो राइड है ओह माय गॉड, देखने में लग रहा होगा वो बहुत ईजी है, लेकिन बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली राइड थी। मतलब ताकत के साथ जो है वो आपको चलना पड़ता था, लेकिन आई एम अ प्रो ड्राइवर अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने बहुत ही एफिशिएंटली की, और मेरा बड़ा बेटा जो है वो मेरे पीछे बैठा हुआ था। और मतलब यहाँ पे सिर्फ 1-2 लेडीज़ थे जो कि पीछे बैठी थी, सिर्फ मैं 1 लेडी थी जिसने कि ड्राइव किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह सबने मेरी बहुत प्रेज़ की कि आपने बहुत अच्छा ड्राइव किया। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि मैंने पहली दफ़ा ये वाली राइड जो टीवीसी वो पहली दफ़ा ली है। अच्छा जी गाइस, तो सीन कुछ यूँ था
कि निकले थे घर से बड़े तैयार श्यार हो के, ब्लैक कपड़े पहन के, और आए यहाँ पे दो कि मुझे पता था, मैंने अपने बाल शायद बाइंड किए हुए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट होगी इस चीज़ का आइडिया नहीं था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते थे, मेरे पास कोई मास्क भी नहीं था, लोगों ने मास्क दिए हुए थे और वहाँ से मिल भी नहीं रहे थे। सो मैं विदाउट मास्क थी और आगे वाली राइड जब बहुत फास्ट चलती थी तो इतनी डस्ट पीछे जैसे किसी ने मुट्ठी भर भर के फेंकती थी। और मैं सोच रही थी कि मैंने ब्लैक ड्रेस आज ही पहना था, मतलब इतनी डस्ट, ऊपर से सनसेट का जो वो टाइम था, और ना पूछें फिर जो मेरा हाल हुआ है। और जो उसके वेव्स थे ना, इतने ज़्यादा, मतलब जैसे लगता था कि टूटे फूटे जैसे पुराने गांव के कोई रास्ते होते हैं ना वो, और बल खाती लहराती हुई जो उसकी गलियां थी ना, उनके ऊपर चढ़ाइयाँ उतराइयाँ। दो कि मैंने अपने बेटे को कहा कि प्लीज़ तुम हैंडी रख दो, मुझे पकड़ लो, मुझे होल्ड कर लो। और जब थोड़ा सा इजी वे आता था तब हम वीडियो बनाते थे, क्योंकि जहाँ पे ऊंचाइयाँ चढ़ाइयाँ थी वहाँ तो बन ही नहीं सकती थी, मोबाइल ही बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि बहुत केयरफुली मुझे अपने से ज़्यादा पीछे अपने बेटे की फ़िक्र थी कि कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन मैंने भी बहुत अच्छी प्रो मैक्स की तरह जो है वो ड्राइव की। और ये जो है ये एक रिलैक्सिंग पॉइंट था, यहाँ पे भी सनसेट होने वाला था जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला था। ये भी एक पॉइंट था, यहाँ पे भी उसी तरह जैसे कल हॉर्स राइडिंग के टाइम लोग बैठे थे, यहाँ पे बैठे थे एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हमने कुछ नहीं खाया पिया क्योंकि हमारे जो मुँह है फुल डस्ट से भरे हुए थे और मैं कुछ खा पी के अपना गला ख़राब नहीं करना चाहती थी। सो यहाँ पे हम बैठे हैं, थोड़ी देर हमने एंजॉय किया है, व्यूज़ देखे हैं, सनसेट देखा है या। और साथ ही उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ बना दी थी। ये देखें मेरे कार्गो पैंट्स में शूज़ सब ब्लैक थे और वो वाइट हो चुके थे। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे सनसेट देखने। सो सनसेट वगैरह देखा और आफ्टर हाफ़ एन आवर के बाद हमारी वापसी की जो है वो राइड स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि 1.5 एन आवर लगे थे आने में, इतना ही जाने में लगने थे। सो या वापसी का सफ़र स्टार्ट हुआ जाता है। चलिए जी वापस चलते हैं। और आने में जितनी डिफ़िकल्टीज़ थी, जाते हुए लगा कि वो तो बहुत कम थी, क्योंकि जाने में बहुत ज़्यादा पत्थर थे और ऊपर से सनसेट हो रहा था, सूरज सीधा आपकी आइज़ में जा रहा था। सामने वाली राइड आपको डस्ट की वजह से नज़र नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके मतलब ड्राइव करनी पड़ रही थी। और अगर आप समझ रहे हैं टीवी से बहुत बच्चों का खेल है तो आप गलत फहमी का शिकार है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब फोकसिंग ये राइड थी, इस पर बहुत फोकस करके चलना पड़ता है। और अगर आप कभी जाएँ इस पर तो प्लीज़ अपने मास्क साथ ले जाना ना भूलिएगा, वरना आपका भी कोई हाल होगा जो हमारा हुआ था। चलें जी, यहाँ से वापसी पे हम सीधा गए थे होटल वापस, क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल ही वो हो गई थी कि डस्ट से भर गए थे। हम जाके शावर लिया, कपड़े बाहर जो हैं अच्छी तरह से डस्ट वाले साफ़ किए और नहाए, खाना वाना खाया, फ्रेश हुए, फिर जान में जान आई। और क्योंकि ये हमारी लास्ट नाइट थी यहाँ पे, सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर वॉक करके आते हैं। और अब हम जाएँ वॉक करने। और मेरा बड़ा बेटा पीछे बैठ के, उसने हालांकि अभी ड्राइव नहीं किया था, फिर भी वो इतना टायर्ड था कि वो सो गया था। और छोटा बेटा कार्टून देख रहा था। सो मैं और मेरे हस्बैंड ही बाहर आए हैं और अब हम यहाँ पे इर्द गिर्द राउंड में देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़े से फ्रेश एयर लेते हैं या। अच्छा, यहाँ पे मुझे लास्ट जो मैंने व्लॉग बनाया था अपना इस्तांबुल वाला, वहाँ पे किसी ने मुझे जो है वो पूछा था मैसेज करके कि आपने बजट का तो बताया नहीं। देखें, बजट जो होता है ना वो पूरे होल ईयर के लिए होता है। जब आप हॉलीडेज़ पे आते हैं ना, फिर आप बजट को मत देखा करें, फिर मतलब बस इंजॉय किया करें। सो लुक व्हाट आई हैव फाउंड दिस पोलो। अगर आपको पोलो का पता होता हो आपको बचपन की याद आ जाएगी। या मेरे बैग में हमेशा बचपन में मेरे स्कूल बैग में जो है पोलो होती थी।
सो यहाँ के मार्केट से मुझे ओरिजिनल पोलो मिली है, सो आई कट देम। सो ये लेके चलते हैं। और अभी भी देखें रात के ऑलमोस्ट 11-12 का है, सुबह हमारी फ़्लाइट है। इसके बावजूद देखें काफ़ी लोग थे बाहर, खाना वाना खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। सो यहाँ पर कोई रिलैक्सिंग सा माहौल है यहाँ पर। एंड मैं कह रही थी कि दो चीज़ें जो है ना आपने वो अपने हॉलीडेज़ में नहीं करनी, पूरा ईयर करें आप लेकिन वो अपने हॉलीडेज़ में नहीं करनी। एक तो बजटिंग, आप पूरा साल करें, बजटिंग करते किसने अभी अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकें आखिर में। तो हॉलीडेज़ पे आपने खूब अच्छे से इंजॉय करना है, खाना पीना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है। और दूसरी है डाइट शाइट जो है ना वो सारी आप अपने बाकी दिनों के लिए रखें। जब आप हॉलीडेज़ पे आ जाते हैं ना, फिर वहाँ का जो लोकल फूड है जो बहुत फेमस है, जो वहाँ पे वो अपने डट के खाना है, खूब इंजॉय करना है, ताकि वापस जाके फिर डाइट शाइट दोबारा होती रहेगी। लेकिन उस टाइम का वो टाइम जो है ना आपने पूरा उसको वेल करना है। या सो चलती हूँ वापस और जाके सोती हूँ, मिलती हूँ सुबह आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉर्निंग में। सो वेलकम बैक, खूबसूरत सी सुबह और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। हमारी फ़्लाइट है और सुबह सुबह ही हमारी फ़्लाइट थी वापस जाने की। सो या और खूबसूरत सी यादें, खूबसूरत से लम्हे, खूब सारी फ़ोटोज़, खूब सारी मेमोरीज़ बना के वापस जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि जो मतलब सोच के आए थे वो सब पूरा हुआ है। और थोड़ी सी उदास भी हूँ कि इंशाल्लाह, और वादा भी किया कि दोबारा भी आएंगे यहाँ पे। सो या चलें जी, हम आ गए हैं एयरपोर्ट पे। यहाँ पे आई थिंक छोटा सा एयरपोर्ट है, 2-3 फ़्लाइट्स जो हैं वो सिर्फ दिन में चलती हैं। एक जो है टेक ऑफ अभी हुई है, सेकंड जो है हमारी वो रेडी हो रही है। और यहाँ से थोड़े से सोवेनियर्स बाय किए, ये खूबसूरत से जो आपको नज़र आ रहे हैं हार्ट एयर बलून्स, करना तो मस्त था, ये बाय किया। और अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है इस्तांबुल। और इस्तांबुल से हमारी फ़्लाइट है नेक्स्ट इस्तांबुल टू बेमन, अपने घर की तरफ। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम है तो ब्रेकफास्ट मिलता है, 1 आवर की फ़्लाइट है, इसमें से ब्रेकफास्ट ही मिलता है। और इस्तांबुल आ गए हैं, ये खूबसूरत सा बॉस्फोर सी इर्द गिर्द दूर तक फैला हुआ इस्तांबुल सिटी। और एज़ यूजुअल मेरी विंडो सीट है और अभी बस पहुंच के ये देखें शिप्स जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत से व्यूज़ हैं। अभी फिर नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए रेडी होते हैं। हेलो, यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जैसे ही हम एयरपोर्ट पर उतरे, हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो 3 आवर्स के बाद थी, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, उन्होंने थोड़ी डिले कर दी 6 आवर्स के बाद। सो हमारे पास 6 आवर्स थे। हमने उनसे पूछा कि हम बाहर जा सकते हैं, उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं। सो हम दोबारा से हमने हिसाब लगाया कि हम गलाटा टावर जा सकते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 आवर 45 किलोमीटर था, रश की वजह से थोड़ा लेट हुआ कर ट्रैवल करके हम पहुंच गए हैं गलाटा में, यहाँ का फेमस। क्योंकि मेरे किड्स ने नहीं खाया था तो ऐसे कैसे हो सकता था, मैंने कहा अल्लाह हमें टाइम दिया, सो इसका वेट करते हैं। सो हम वापस आ गए गलाटा पे, यहाँ का सान सेबेस्टियन केक जो है उसको एंजॉय करने के लिए। और बच्चे खा रहे हैं। ज़ाहिर है घर तो मैं लेके गई थी, लेकिन जो मज़ा यहाँ पे बैठ के खाने का आता है ना, वो घर में इसको लेके जाके खाने का नहीं आता। सो यहाँ पे सॉल्ट बे जो भी फेमस रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनकी भी एक ब्रांच थी। और काफ़ी रश देख रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा था और लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, लेकिन शुक्र है कि जगह मिल जाती थी जल्दी जल्दी में ना। सो आफ्टर डैट हम आ गए हैं स्वीट्स शॉप पे और देखें कितनी ज़्यादा वैरायटी है इनकी स्वीट्स की, और सारी एक से भरकर एक थी। और ये आपको इतने ज़्यादा मतलब टेस्ट करवाते थे कि मतलब टेस्ट करने में आप फुल हो जाते थे, और फिर भी आपको पता नहीं चलता था कि कौन सी बेटर है। सो हमने अपने फ्रेंड्स के लिए यहाँ से स्वीट्स बाय की, किड्स ने अपने फ्रेंड्स के लिए ली। और जो ये लैम्प्स थे ना, कलरफुल लैम्प्स, मेरा इतना दिल था कि मैं ये बाय करूँ, लेकिन मेरे पास लगेज कैपेसिटी नहीं थी, हमारा लगेज ऑलरेडी बुक था और मज़ीद हम कैरी नहीं कर सकते। ये स्वीट्स वगैरह भी हमने हैंड कैरी करना था। सो या इसके बाद भागम भाग हम पहुँचे हैं एयरपोर्ट पे, और मुझे डर था कि कहीं ट्रैफिक जाम की वजह से हम थोड़ा भी लेट हुए तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट आवर फ़्लाइट, यस।
ये वाली जो स्वीट थी इतनी ज़्यादा मज़े की थी ना, मतलब ना पूछें कोई, इसका टेस्ट कितना को यमीज़ था। और मैंने एयरपोर्ट पे बैठ के इसको खाना स्टार्ट कर दिया था। एनीवेज़ अब हम अपनी फ़्लाइट पे हैं। हमारी फ़्लाइट बिल्कुल ऑन टाइम थी और स्मूथली जो है फ़्लाइट सारी गई। और अब हम ब्रेमेन सिटी के ऊपर हैं, डिसेंडिंग पोजीशन में हैं। जल्दी हम जो है वो लैंडिंग करने वाले हैं। सो या दिस इज़ माई व्लॉग। इसके अलावा भी इस्तांबुल में भी, कपाडोसिया में भी बहुत ज़्यादा अदर एक्टिविटीज़ भी थी, लेकिन हम जितने डेज़ के लिए गए थे जिसमें हम इजीली कर सकते थे किड्स के साथ, वो हमने सब की। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे इस्तांबुल में, तो फिर बाकी अदर एक्टिविटीज़ भी करेंगे, अदर चीज़ें भी देखेंगे, बिकॉज देयर्स अ लॉट ऑफ अदर स्टफ टू। सो या इंशाल्लाह ताला फिर प्लान करेंगे, फिर जाएंगे। आप भी साथ रहिए। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अभी हम जो हैं वो लैंडिंग कर रहे हैं। आप मेरे साथ मेरी सिटी की खूबसूरत से सिटी की लैंडिंग देखें और मुझे दीजिए इजाज़त। जल्द ही दूसरे व्लॉग के साथ आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और अब घर जाने की भी खुशी है। हॉलीडेज़ वगैरह सब अपनी जगह, लेकिन जो घर का मज़ा है ना और घर का सुकून है वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। इंशाल्लाह सून मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी, ऑलवेज कीप स्माइल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। आई एम साइनिंग ऑफ, बाय, अल्लाह हाफिज़। Yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen kemeri gaz ışıkları sönünceye kadar yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı bulundurunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız. Teşekkür ederiz. Dear passengers, our aircraft has not reached its final parking position. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off, and do not open the overhead bin